हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बुक चेंज हो गई है पता है, तो इसमें हमारा चैप्टर 1 है मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। एट अ ग्लांस देखिए, यहाँ पे एक बना हुआ है बिल्कुल आपकी क्लास में जैसे कैमरा लगा हुआ वैसे है। एट अ ग्लांस इसका मतलब होता है नज़र में, जैसे आप कैमरे की नज़र में रहते वैसे इस बुक की नज़र में क्या क्या है वो आपको बता रहा है। देखिए, मेजरिंग द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी को मेज़र कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं, वो है उसका मेज़रमेंट क्या होता है यहाँ पढ़ना है। टाइप्स ऑफ द मेमोरी पढ़ना है, यहाँ पे प्राइमरी और मेन मेमोरी पढ़ना है, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बिगिंस यूज़ देयर मेमोरी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान, आप भी, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी में, मतलब अपने मस्तिष्क में। जो इनका मेमोरी पार्ट होता है उसमें ये किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे आप लोग भी कुछ भी याद करते हो तो आप लोग स्टोर करते हो ना अपने माइंड में, तो वैसे ही कंप्यूटर भी कुछ चीज़ें स्टोर करता है, उसके लिए भी मेमोरी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डैट हाउ वी रिमेंबर थिंग्स व्हेन वी नीड टू। अब हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उस चीज़ों को दोबारा क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। ओके, जैसे आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ता है तो आप याद करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये है, ऐसे है, वो हमारा ब्रेन सब कुछ हैंडल करता है। सिमिलरली, ठीक उसी तरह द कंप्यूटर आल्सो हैज़ मेमोरी। कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है, विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को। कोई भी इंस्ट्रक्शन हो या फिर डेटा हो, कंप्यूटर उसको स्टोर करता है, और जब इसकी ज़रूरत इट कैन bring back information it is memory and when required। ये जब bring back वापस लाता है इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को, फ्रॉम इट्स मेमोरी अपनी मेमोरी से, एज एंड when required जब ज़रूरत होती है तो ये अपनी मेमोरी से उन सूचनाओं, इन इंफॉर्मेशन को पुनः वापस ले आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर को कैसे, कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे मेज़र करते हैं। द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ बिट एंड बाइट। कंप्यूटर की मेमोरी को हम मेज़र करते हैं जिसकी यूनिट होती है, जिसकी इकाई होती है बिट और बाइट। ठीक, द फुल फॉर्म ऑफ बिट इज़ बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट फुल नेम होता है इसका, बिट का फुल नेम होता है बाइनरी डिजिट। बिट, BI से हमने बिट्स ले लिया और T का बाइट ले लिया, दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया, बाइनरी डिजिट। ओके, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी। वी कैन हैव अ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 0 and 1। ये सबसे मेमोरी की छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू से, इसके पास होता है सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू हमारा 0 और 1 होता है। यहाँ देखिए हमारा है, अभी भी देखो हैंड किया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी नीड 1 byte ऑफ मेमोरी टू स्टोर एंड 1 letter and 2 bytes to store a number। वी नीड 1 byte ऑफ मेमोरी टू स्टोर 1 letter। एक लेटर को स्टोर करने के लिए हमें 1 byte की ज़रूरत पड़ती है, और हमें 2 byte की ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई नंबर राइट करते हैं। मतलब कि हम लेटर अगर लिखते हैं तो हमारा 1 byte में हो जाता है, लेकिन अगर वही हम नंबर कोई राइट करते हैं तो हमें 2 byte की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू नो बाइनरी सिस्टम इज़ अ न्यूमेरिक सिस्टम डैट यूज ओनली 2 डिजिट। बाइनरी सिस्टम एक न्यूमेरिक सिस्टम है जिसमें कि ओनली 2 डिजिट का यूज़ होता है, हमारा 0 and 1। फाइल्स इन कंप्यूटर आर स्टोर्ड एज बाइनरी फाइल्स। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइलें हैं वो स्टोर होती हैं तो वो बाइनरी फाइल्स में ही स्टोर होती हैं। नेक्स्ट है हमारा बिट प्लस टुगेदर फॉर्म 1 byte। 8 इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, यू नो। 8 बिट मिलके हमारा 1 byte बनता है। देखिए यहाँ पे हमारा है 8 इक्वल टू 1 byte, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट हो गया। यहाँ पे 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। देखिए MB का फुल नेम मेगा
बाइट, MB का फुल नेम है ये। और देखो फिर GB है 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। फिर देखो गीगाबाइट का फुल नेम है, TB जो है टेराबाइट का है, PB जो है पेटाबाइट का है। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, इसको राइट करना है आपको कॉपी पे, और इसको आपको लर्न भी करना है। ओके, टाइप्स ऑफ मेमोरी। ए कंप्यूटर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी, सेकेंड हमारा सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, देखिए यहाँ पे लेट्स लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम समझ सकते हैं मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर की मेमोरी को यहाँ से देखिए एक इधर से ये गया है, एक इधर से ये। देखिए फर्स्ट हमारा प्राइमरी जिस और मेन मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा हमारा सेकेंडरी मतलब सेकेंड स्टोरेज मेमोरी। रैंडम, एक है हमारा प्राइमरी मेमोरी में 2 हमारे हो गए हैं, एक हमारा रैम, दूसरा है रोम। रैम का फुल नेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का फुल नेम है रीड ऑनली मेमोरी। ये रोम का है, ये रैम का फुल नेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल नेम है। ओके, और ये है हमारा रोम का है रीड ऑनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में देखिए हमारा क्या है, हार्ड डिस्क है, CD और DVD है, पेन ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। प्राइमरी और मेन मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्राइमरी मेमोरी CPU का पार्ट है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। और द इंटरनल मेमोरी, इसको मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड जो कि CPU के अंदर होता है उसमें ये फिक्स होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं, रीड ऑनली मेमोरी रोम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, एंड सेकेंड वन है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा रीड ऑनली मेमोरी रोम जैसे कि जाना रीड ऑनली मेमोरी, जिस ऐसी मेमोरी जिसको हम रीड कर सके, मान लिया रीड कर सके, उसको हम रोम बोलते हैं। रोम इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी रोम होता है। रोम कैन ओनली बी रीड एंड नॉट रिटर्न टू। रोम जो मेमोरी होता है वो सिर्फ हम इसको रीड कर सकते हैं और इसको हम राइट नहीं कर सकते हैं। इसे नॉट रिटर्न टू, इसे हम लिख भी नहीं सकते हैं। रोम स्टोर्स इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। रोम स्टोर्स इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करने के लिए रोम जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको ये स्टोर करता है। दिस इंस्ट्रक्शन आर रिटन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। ये इंस्ट्रक्शन जब इनका ये रोम जब बनता है, ये चिप, तभी ये उसी टाइम इसमें इंस्ट्रक्शन राइट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपका बना हुआ है, देख रहे हैं आप, जैसे कि उसी टाइम इसमें लिख दिया जाता है। बाद में हम इसको इरेज करके दोबारा नहीं राइट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रोम, रीड ऑनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो कि सिर्फ कंप्यूटर रीड कर सकता है, यूज़र इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। Okay, do you know ROM retain its data even when the computer is turned off? ROM अपनी डेटा को बचाए रखता है जबकि कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। अगर कंप्यूटर अचानक ऑफ हो जाता है तो जो भी हमारा डेटा होता है ये ROM उसको बचा के रखता है। ROM इज एसेंशियल इन ए कंप्यूटर के लिए ROM बहुत ही ज़रूरी है। दे सिस्टम कैन नॉट बी बूट विदाउट इट। इसके बिना हमारा सिस्टम बूट नहीं कर सकता। आई मीन टू से स्टार्ट हमारा कंप्यूटर नहीं हो सकता है। चलिए इसका सेकेंड है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ द यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। दे आर करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर CPU। कंप्यूटर के CPU में जो करेंटली हमारा प्रोसेस्ड हो रहा वो डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होता है, रैम में। इट इज़ आल्सो नोन एज द रीड एंड राइट मेमोरी। देखिए इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रीड एंड राइट, देखिए आर से रीड एंड राइट, इसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। वी कैन रीड एंड राइट डेटा ऑन इट। हम इस पे कोई भी डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। द डेटा स्टोर इन रैम इज टेम्परेरली एंड डिसअपियर। द डेटा स्टोर्ड इन रैम
इज़ टेम्परेरली एंड डिसअपियर व्हेन ए प्रोग्राम इज़ कोल्ड और द कंप्यूटर इज शट डाउन। जब भी हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है या बंद करते हैं कंप्यूटर को या फिर किसी प्रोग्राम को हम क्लोज़ करते हैं तो हमारा जो रैम होता है ये डेटा को टेम्परेरली बेस पे स्टोर करता है, और ये जब प्रोग्राम हम बंद करते हैं या सिस्टम को ऑफ करते हैं तो ये हमारा गायब हो जाता है। रैम ऑफ कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन गीगाबाइट। कंप्यूटर के रैम को हम गीगाबाइट, जीबी का फुल नेम हमारा गीगाबाइट, ओके, हम मेज़र करते हैं। कंप्यूटर के रैम को हम जब भी मेज़र करते हो तो उसके लिए हम गीगाबाइट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कोई वेट करते हो तो उसके लिए आप लीटर का नहीं करते हो, ठीक है, आप उसके लिए क्या करते हो, ग्राम का, किलोग्राम का यूज़ करते हो, क्योंकि वो वज़न है। वज़न के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, केजी का, ठीक है। कोई लंबी चीज़ नापना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंची टेप का यूज़ करते हैं, ठीक। तो वैसे ही इसकी मेमोरी को नापने के लिए हम जीबी का यूज़ करते हैं, ओके। यहाँ पे हम आते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हो हाउ मच रैम डज योर पीसी। आपकी पर्सनल पीसी मैंने पहले भी बताया था, पीसी हम पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं। आपको अगर पता करना है कि आपके पर्सनल कंप्यूटर का रैम कितना है, ठीक है, तो उसके लिए देखिए कैसे पता करना। टू नो द रैम ऑफ योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर का रैम पता करने के लिए राइट क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन। कंप्यूटर आइकन के पे हमें राइट क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइकन बना हुआ है, ऑन योर डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़। उसके बाद डेस्कटॉप पे जाके हमें प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करना है, लुक अंडर सिस्टम। उसके बाद हम सिस्टम के जस्ट नीचे में हमारा बनेगा ऐसा, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे बन के आएगा एक मेनू, एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमारा ये सब राइट किया होगा। यहाँ पे हम जाके शो द अमाउंट ऑफ रॉम ऑन द योर पीसी, हमारे पीसी का मतलब आपकी पीसी का या विंडोज में हम लोग की पीसी जो भी हम जिसका भी देखना चाहते हैं वहाँ पे हमें रैम के अमाउंट को बताएगा कि कितना है, क्या है। देखिए यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ रैम ऑन योर कंप्यूटर। आपका जितना भी कंप्यूटर का रैम जितना ज़्यादा होगा, द फास्टर इज़ लोड्स प्रोग्राम, ये उतना ही प्रोग्राम को बहुत जल्दी लोड करेगा। देखते हैं आप लोग मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो ज़्यादातर रैम पूछते हैं, कितना रैम है। पता है क्यों पूछते हैं? यही रीज़न है कि पूछते हैं, क्योंकि रैम जितना ज़्यादा होगा हमारा मोबाइल या कंप्यूटर उतने प्रोग्राम्स को बहुत जल्दी फास्ट लोड करेगा, ठीक, ओके। सेकेंडरी मेमोरी है, हम यहाँ सेकेंडरी मेमोरी हम मेन मेमोरी पढ़ चुके हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी में देखिए क्या है, द कंप्यूटर यूज द सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम एक्सटर्नल मतलब होता है हमारा बाहरी, ऐसी मेमोरी जिसको हम बाहर से यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर में हो सकता है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन एक ही है और हम इसमें बहुत सी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर हमारा मशीन है तो इसको ढेर सारी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गॉड गिफ्टेड हमारे पास मेमोरी है ऐसा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। द कंप्यूटर यूज द सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करता है टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। इसका यूज़ होता है ढेर सारी डेटा, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को यूज़ करने के लिए। स्टोर डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, देखिए स्टोरेज डिवाइस हमारे क्या क्या हैं, देखिए हार्ड डिस्क है, सीडीज़ डीवीडीज़ है, पेन ड्राइव्स हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड ब्लू रे डिस्क मैक द सेकेंडरी मेमोरी। ये सारी सेकेंडरी मेमोरी एग्जांपल्स हैं, डिवाइसेस हैं। ये डेटा स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट डिलीटेड बाय द यूज़र। सेकेंडरी मेमोरी के जितने भी डेटा होते हैं ये परमानेंट होते हैं, जब तक ये होते हैं जब तक कि कोई यूज़र इसको डिलीट ना करे, ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट टाइम देखिए यहाँ सेकेंडरी मेमोरी में फर्स्ट टाइम हमारा हार्ड डिस्क, देखिए यहाँ बना हुआ है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज मैग्नेटिक डिस्क, ये एक मेलेटेलिक डिस्क होता है कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। ये एक मेटलिक होता है डिस्क, एक धातु का बना होता है जिसपे कि मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड किया होता है। इट इज़ अ परमानेंटली फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। और ये सीपीयू बॉक्स में इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, ये सीपीयू बॉक्स में परमानेंट फिक्स होता है। द हार्ड डिस्क स्टोर द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड मैनी अदर सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और ढेर सारे सॉफ्टवेयर को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। whatever we save on computer get written to the hard disk which can be retrieved later. Hard disk can be have stored capacities as high as
500 GB गीगाबाइट टू 2 TB टेराबाइट और इवन मोर। हार्ड डिस्क जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारा 500 GB मतलब लेके 2 TB तक होता है। यहाँ पे देखिए टीबी बेटा GB से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। टेराबाइट तक होता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। हमारा आपकी बुक में तो कम दिया हुआ है, TB के बाद PB है, EB है, YB है, ठीक है। सबसे लास्ट तक हमारी गिगाबाइट YB तक गया हुआ है इसका मेमोरी, बट उतना यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर TB का ही यूज़ होता है। Clicking the computer icon on your desktop show the partition of the hard disk। देखिए हार्ड डिस्क कई पार्टीशंस में बटे होते हैं, डिस्क A ड्राइव, B ड्राइव, C ड्राइव, ऐसे कर करके। तो हमारे जितने भी हार्ड डिस्क होते हैं उनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। फॉर इज मोस्ट हार्ड डिस्क आत्मा पार्टी इंटू द डिफरेंट कंपार्टमेंट और ड्राइव्स। यह देखिए जितने भी हार्ड डिस्क होते हैं मोस्टली वो कई कंपार्टमेंट या ड्राइव्स में डिवाइड होते हैं। यू कैन सी द ड्राइव्स नेम CD, E एंड सो ऑन। आप देख सकते हो कि कोई भी ड्राइव्स होता है उसका नाम CD या E या इससे भी अलग भी आप एडिट भी कर सकते हो। बिट इन बाइट द फर्स्ट हार्ड डिस्क लाइक सो मेनी इनोवेशन इन कंप्यूटिंग कम फ्रॉम IBM। देखिए द फर्स्ट हार्ड डिस्क लाइक सो मेनी इनोवेशन, कई प्रयोगों के बाद जो हार्ड डिस्क आया वो IBM कंपनी के थ्रू आया था। इट वाज कॉल्ड IBM मॉडल 350। इसका जो था इसको हम बुखारते थे IBM मॉडल 350 D6। और ये बहुत ही ह्यूज डिवाइस था, मतलब बड़ा डिवाइस था जिसमें हम कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ड्राइव के लिखा हुआ यहाँ पे लोकल डिस्क। ये बेटा हार्ड डिस्क का जो है उसको डिवाइड करके बताया है अभी कि कई कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ पे एक D है, एक E है, एक G है, देन ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है कई कंपार्टमेंट में। कंपैक्ट डिस्क CD, जिसको हम CD भी कहते हैं, CD कंपैक्ट डिस्क, ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जो कि 700 MB डेटा तक को स्टोर करके रखता है। अब तो CD का यूज़ नहीं हो रहा है, बहुत कम यूज़ होता है। CDs आर आइडियल फॉर सॉर्टिंग वीडियो और म्यूज़िक एंड लॉट्स ऑफ इमेजेस। ढेर सारी इमेजेस को, म्यूज़िक को और स्टोरिंग वीडियोस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए। टू रीड अ CD वी प्लेस इट इन द CD ड्राइव। हमें जब भी कोई CD को अगर रीड कराना है या उसको रन कराना होता है तो इसके लिए हमें CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि CD ड्राइव में ही CD रन करेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CD। देखिए पहले आप अपने घर में भैया दीदी से पूछेगा, पहले तो CD लोग यूज़ करते थे, होगा घर पे देखिएगा। CD रोम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल नेम है बेटा, ये आपको राइट करना होगा, ठीक है। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये CD रोम का फुल नेम है, ठीक। मतलब ऐसा कंपैक्ट डिस्क जिसको हम सिर्फ रीड कर सकें, इसको इरेज नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड है हमारा CDR मतलब है कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। A CDR कैन बी यूज टू राइट डेटा ओनली वंस बाय द यूज़र। ये यूज़र के द्वारा सिर्फ एक बार में डेटा राइट करने के लिए यूज़ होता है। दिस डेटा कैन नॉट बी चेंज और इरेज। इसको हम, ये बेटा ब्लैंक होता है, इसमें जब कोई एक यूज़र अगर डेटा राइट कर देता है तो इसको हम डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं या चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड है हमारा CDRW, इसका फुल नेम है कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल मतलब होता है ऐसा कंपैक्ट डिस्क जिसको हम फिर से रीराइट कर सके डेटा को। मतलब एक डेटा हमारा लिखा हुआ है तो उसको इरेज करके हम उसको फिर से रीराइट कर सकें, ओके। द डेटा कैन बी इरेज्ड एंड मॉडिफाइड मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। ज़रूरत के आधार पे हम इसमें जो भी डेटा है उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़े। कि इरेजेबल होता है। DVD डिजिटल विजुअल डिस्क भी कहते हैं इसको। DVD लुक्स लाइक अ CD। DVD जो होता है वो बिल्कुल CD की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो CD से ज़्यादा DVD की होती है। DVD हमारा 4.7 GB से लेके 6 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकता है। यू कुड स्टोर 2 or 3 मूवी ऑन ए CD। देखिए DVD के अंदर हमारी एक मूवी आ सकती है, 2 कैसेट में एक मूवी आती थी, ठीक है। और DVD के अंदर एक कैसेट में हमारी 5 या 6 उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मूवी कितनी बड़ी है। 3 मूवी आराम से आ सकती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ DVDs।
देखिए डिफरेंट टाइप्स के डीवीडीज़ हैं, जस्ट एज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडी। जैसे सीडी भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, वैसे ही हमारे डीवीडीज़ भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। देखिए इसमें देखते हैं, फर्स्ट है हमारा डीवीडी वीडियो फॉर डिस्प्लेइंग फुल लेंथ डिजिटल मूवी। फुल लेंथ की डिजिटल मूवी को देखने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए डीवीडी वीडियो का यूज़ होता है। डीवीडी रोम, ए टाइप ऑफ रीड ऑनली कम्पैक्ट डिस्क, ऐसा मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क जो कि रीड ऑनली कम्पैक्ट डिस्क, जो कि सिर्फ मेमोरी को रीड कर सकता है। और डीवीडी आर, इट कैन बी रिकॉर्ड डेटा ओनली वन, then the data becomes permanent on disk, the disk cannot be recorded onto a second time। देखिए डीवीडी आर में हम कोई भी डेटा को जब एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इसमें जितने भी डेटा रहेंगे वो परमानेंट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और हम डिस्क को दोबारा सेकेंड टाइम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा डीवीडी आर डब्ल्यू। जैसा कि आर डब्ल्यू में बताया, द डेटा ऑन अ डीवीडी आर डब्ल्यू, दिस कैन बी इरेज्ड एंड रिकॉर्डेड मैनी टाइम्स। मतलब इसमें हम किसी भी डेटा को इरेज कर सकते हैं और उसको कई बार रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। HD DVD, ए हाई डेफिनेशन, HD का फुल नेम होता है हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन DVD कैन स्टोर 2 or 4 times टू मच डेटा एज अ स्टैंडर्ड DVD। एक स्टैंडर्ड DVD की तरह इसको हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं 2 से 4 बार। पेन ड्राइव, जैसा कि नाम से पता पेन ड्राइव, इसमें भी कैप लगा होता है लाइक अ पेन, और हम इसका यूज़ करते हैं कोई भी, ये बेटा एक्सटर्नल डिवाइस है, इससे हम किसी भी डेटा को कैरी भी कर सकते हैं। द पेन ड्राइव इज़ ए कन्वीनिएंट वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा। किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए पेन ड्राइव एक बहुत ही अच्छा मोड है। इट इज़ ए स्मॉल कम्पैक्ट एंड लाइट वेट डिवाइस। ये बहुत ही छोटा, हल्का और लाइट वेट डिवाइस है जिसमें हम कोई भी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी के डेटा को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट पेन ड्राइव होल्ड 8 GB to 64 GB। जितने भी देखिए पेन ड्राइव्स होते हैं वो ज़्यादातर 8 GB से लेकर 64 GB तक ये डेटा को स्टोर करते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हैव ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटीज़। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के बाद स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है। दे कम इनटू मेन साइज। इसमें देखिए 2 मेन साइज होते हैं, 2.5 से लेके 3.5 इंच तक होता है। द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बाय USB केबल। देखिए ऐसा जो होता है ना, उसको हम USB केबल कहते हैं। देखिए इसमें ये USB केबल के थ्रू, एक्सटर्नल डिवाइस से ये USB केबल के थ्रू हम इसको कनेक्ट कराते हैं अपने कंप्यूटर से, और ये 2.5 से लेके 3.5 तक ये इंच के होते हैं। इनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है। मेकिंग ए कॉपी ऑफ डेटा इज कॉल्ड बैकअप। किसी भी डेटा का जब हम एक कॉपी रखते हैं कि इन द केस अगर हमारा डेटा लॉस्ट हो गया तो हमको अगर दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए हम एक बैकअप रखते हैं। ठीक, यू कैन टेक अ बैकअप ऑफ द डेटा स्टोर्ड ऑन योर हार्ड डिस्क ऑन ए पेन ड्राइव। आपको अगर अपने डेटा, कोई भी डेटा है, अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हो तो, या बैकअप रखना चाहते हो, तो आप उसको अपने हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में या DVD या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रख सकते हो। लेट्स समराइज। कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी किसी भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। मेमोरी इज़ अ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ बिट एंड बाइट। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको जो नापने की यूनिट है मेन, उसकी इकाई है बिट और बाइट होता है। ए कंप्यूटर हैव 2 टाइप्स ऑफ, कंप्यूटर की 2 टाइप्स की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। रैम एंड रोम आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों हमारी मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, ऑल स्टोरेज डिवाइसेस मेकअप द सेकेंडरी। और जितने भी स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम किसी डेटा को स्टोर कर सकें, कैरी कर सकें, बैकअप के लिए रख सकें, वो सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। ओके, यहाँ आपका एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग। ये आप खुद से करोगे, मैं आपको सेंड कर दूँगी। फिल इन द ब्लैंक्स ये भी आपको करना है, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगी आपको। मैं एक्सरसाइज सेंड करूँगी तो उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड करके बताना है कि मैम इसका ये आंसर है, ये आंसर है। ओके, और देखिए यहाँ पे एक्सपेंड द फॉलोइंग, इसका फुल नेम इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। रैम का क्या होता है, रोम का क्या होता है, CD रोम का क्या होता है, ट्रू फॉल्स आपको राइट करना है। ओके,
इतना आपको करना है, इसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके, बाय।